CHSL 2021 में एक मस्त सवाल पूछी है जो फॉर्मूला बेस्ड है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आइए उस सवाल को देखते हैं। आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, उसके स्क्वायर्स की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद से ये एक अलग टाइप का दी हुई है। इससे लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, किंतु हम लोग के पास जो फॉर्मूला जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वही फॉर्मूला का ही यूज है। यदि आप इसको देखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ तो z माइनस एक्स का डिफरेंस पूछा है, तो कहने का मतलब मुझे फॉर्मूला लिखते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे हम इसके रिलेटेड एक ही फॉर्मूला हम लोग अच्छे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं, उसी फॉर्मूला का ही यूज होगा और कुछ नहीं। आप देखिए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आप देखेंगे इसका तो वैल्यू दिया हुआ है कितना 13 मतलब 169, राइट। इसकी भी वैल्यू आपको दी हुई है कितना 91 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है क्योंकि इसमें एक चीज दी हुई है जिसके आपको नोट करना है, ये जेड एक्स का वैल्यू। जेड एक्स का वैल्यू क्या दी हुई है वाई स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं, जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे यदि आप y यदि कॉमन ले लेते हैं तो फिर से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करना के लिए जरूरी बन जाएगी। देखिए आप देख लेंगे 169 91 प्लस ट्वाइस y कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है 13 दी हुई है, तो देख सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे आपका एकदम क्लियर हो गया। चलिए आइए देख लेते हैं। तो ये 169 और ये 69 और 9 कितना 78 डिवाइड बाई ये इधर आया 26, तो इक्वल टू वाई। काट दीजिए 26 तिया 78, तो वाई का वैल्यू आपका आ गया 3। वाई का वैल्यू आपका 3 आ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू यदि 3 आ गया तो x प्लस जेड की वैल्यू आ गई आपकी 10। x प्लस जेड की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू 3 है, तो x जेड की वैल्यू आ गई आपकी क्या, x जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर यानी 9। तो x प्लस जेड दी हुई है, x जेड दी हुई है, तो x माइनस जेड की वैल्यू z माइनस x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। z माइनस x का होल स्क्वायर की फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होती है z प्लस इसका स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4zx वैल्यू पुट कर दीजिए। z प्लस एक्स का होल स्क्वायर बने 100 माइनस 4 36 इक्वल टू 64। तो z माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। आप इस सवाल को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ये तो 30 सेकंड में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला को आपको मन में रखना है। जैसे क्या है 13 का स्क्वायर 169, राइट। क्या होती फॉर्मूला इसका सम प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आप पूरा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जेड एक्स को आप क्या लिख लेंगे वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे 169 माइनस 91 कितना हुआ ये 78, यही तो। और फिर आप यहां से ये 2 नीचे आ गया और यहाँ पे क्या है आप y कॉमन लेते हैं, ये हम y जब कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बनता है जो 13 हो जाता है। काट दीजिए 3, y का वैल्यू 3, इस 3 को उठा के रख दीजिए तो 9 हो गया और यहाँ पे हो गया x प्लस जेड इक्वल टू 10। तो देखिए तो z माइनस एक्स कितना हो गया वही रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर 100 और 100 माइनस 36 मतलब 8। तो कहने का मतलब ऐसे ही स्टेप आप तो एग्जाम में तो आप फॉर्मूला लिखने तो जाएंगे नहीं, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व करनी है। तो कहने का मतलब फॉर्मूला आपके दिमाग में हो और स्टेप्स लिखना है। तो यदि आप इस चीज को यदि 10 सेकंड में लिखते हैं, आप इसको 10 सेकंड में लिखते हैं, इसको भी 10 सेकंड में लिखते हैं, तो बाकी का ये सब कैलकुलेशन 10 सेकंड, तो आपका 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा। देखिए CHSL 2021 में एक फॉर्मूला बेस्ड एकदम इजी क्वेश्चन पूछी हुई है, किंतु दिक्कत ये होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में आदमी सोच नहीं पाता कि इस फॉर्मूला पे ही बैठेगा और सारा वैल्यू दी हुई है।
आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि जब देखिए क्यूब का दिया हुआ है, तो क्यूब के रिलेटेड तो मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला आती है, उसी को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा खुद ही आप बता पाएंगे कि हाँ ये किया जा सकता है। चलिए मैं उस फॉर्मूला को लिखता हूं। ये तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से कहने का मतलब हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार इसके ऊपर रिसर्च भी की है हम लोग। इसी फॉर्मूला जो होती है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देखिए क्या क्या नहीं दी हुई है आपको। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 151। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 12। इसकी वैल्यू दे दी है 12। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, इसकी वैल्यू जस्ट यहीं पे कैच है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। यदि आपको इस चीज को देखें तो कैसे, एक्स वाई जेड क्या है, एलसीएम ले लीजिए। एक्स वाई जेड को जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड यदि आप एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तो बात है। तो इसकी वैल्यू भी आपकी दी हुई है क्या, 0 हो गई। तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बस देख लीजिए। 151 माइनस 36, 115 डिवाइड बाई 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 23। दैट्स इट, इतना ही करना था। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। क्यूब का है, क्यूब के रिलेटेड एक ही फॉर्मूला जानते हैं, लिख लीजिए ना, उसके बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। दैट्स इट। ये सब बड़े बड़े, ये सब इतना ज्यादा वैल्यू देके ना आपको डराने के लिए दी जाती है, आप डरिए नहीं, कीजिए। इस टाइप की सवाल आप देख सकते हैं सीजीएल टीयर 1 में। इस तरह की सवाल पे मैंने बहुत चर्चा की है। चर्चा का विषय ये था कि कभी भी ना इस टाइप की यदि सवाल दी रहती है तो मैं ये कहता हूं कि आप इसको मुंहजबानी कीजिए और उत्तर कितना सेकंड में दीजिए, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। हाँ आप सही सुन रहे हैं। कैसे, तो देखने से लग रहा है जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 जोड़ के उसका रूट ओवर, तो 729 का 2 रूट ओवर क्या होगा, 27। फिर उसके बाद से माइनस वाला फॉर्म चाहिए। फिर पावर 1 पे जब जाएंगे तो पावर 1 पे जाने के लिए माइनस वाला फॉर्म में बताए थे, 2 घटा के रूट ओवर कर दीजिए, माने 27 माइनस 2 25 रूट ओवर 5 देख के टिक 5। यही तो आपको सिखाया था। चलिए एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे होंगे तो जस्ट मैं वही लिख लेता हूँ। जैसे x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर 4 हो और इसका वैल्यू वेव हो, तो मैं आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यदि निकालना हो तो आप क्या कीजिए, इसका रूट ओवर निकालिए, इसमें 2 जोड़ के रूट ओवर निकाल लीजिए। और उसके बाद से यदि माइनस में यदि आपको निकालना हो फिर तो आप क्या कीजिए, इसका रूट ओवर निकालिए, जो यहां रहता है फिर -2 कर दीजिए। मतलब इस वैल्यू को आप यहां लिखिए और उसमें से 2 घटा दीजिए और टोटल का रूट ओवर। चलिए यहाँ पे करते हैं। और यदि x प्लस 1 बाई एक्स यदि आपको लिखना होता तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते, ठीक है, उसके बाद से 2 जोड़ देते हैं, प्लस निकालना है और इसका अपना रूट ओवर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको करना होगा, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या सिखाया था, प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए मतलब क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं और उसका रूट ओवर निकालते हैं। ये हो गया आपका 27। फिर आपको क्या है, माइनस वाला चाहिए। प्लस से जब 2 आता है तो 2 कंडीशन बनती है, एक में जा जाता है माइनस में और दूसरा जा जाता है प्लस में। तो यदि आपको माइनस वाला चाहिए तो क्या कीजिए, 27 जो रहता है उसको 27 और 2 घटा दीजिए, उसका रूट ओवर, मतलब ये 5 आ गया। ठीक है, फिर जब आप इसको देखेंगे फिर प्लस वाला ही चाहिए आपको, तो 27 प्लस 2 कितना हो गया, रूट ओवर 29।
आपको भाई ये क्वेश्चन इसका जवाब पूछा है, तो इसका उत्तर हो गया 5 है। 5 सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं। तो बस आपको ये इस टाइप की सवाल हम लोग बहुत बार किए हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगी इस टाइप की क्वेश्चंस। जैसे आप ये सीजीएल 2021 में एक सवाल दी हुई है, पावर 1 दी हुई है, पावर 8 पूछी है, इसको भी हम लोग मुंहजबानी करते हैं। कैसे करते थे, जब पावर में 2 होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसका स्क्वायर प्लस 2, नहीं तो इसका स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3। जब पावर में 4 होगा, ये है पावर में जब 4 होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस में आया है तो इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 3 गुना 7। फिर जब पावर में 8 होगा तो क्या होगा, पावर में 8 जब होगा तो फिर वही इसका स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47। इसका आंसर हो गया 47। इसको करने में भी आपको क्या है, 5 सेकंड लगनी चाहिए। इसको करने में आपको 5 सेकंड लगनी चाहिए। किंतु चलिए आपको थोड़ा करके दिखा देते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आपको माइनस से प्लस में चाहिए, देख रहे हैं, तो माइनस से प्लस में, तो आपको मैं सिखाया था इसका स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3। फिर अब प्लस से ही प्लस में चाहिए, आपको प्लस से ही प्लस में चाहिए, तो आपको बताया था कि आप काम कीजिए, 3 का स्क्वायर लीजिए और 2 घटा दीजिए, क्योंकि प्लस से ही प्लस में जा रहे हैं तो 2 घटाना है। फिर अब मान लीजिए ऊपर में जाएंगे तो x टू दी पावर 8 1 बाई एक्स टू दी पावर 8 क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47। यही तो है आपका उत्तर। यदि कहेंगे नहीं मैं अपना नियम कन्वेंशनल मेथड से करना चाहता हूं, कर सकते हैं, उसमें भी कोई रोका नहीं है। क्योंकि फिर आप ये इस सवाल को 5 सेकंड में नहीं 30 सेकंड लगा लेंगे। कैसे करेंगे, फिर कन्वेंशनल मेथड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, जो आएगा फिर उसको स्क्वायर कीजिए, जो आएगा फिर उसको स्क्वायर कीजिए, तो अब आएगा यहाँ पे। ये तो आप तो देखते ही इसको मार देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो जो मैं कराया हूं उसको ध्यान से देखिए और थोड़ा बार बार देख के उसका नोट्स बना लीजिए। एक बार यदि आप मेहनत कर दिए ना नोट्स बनाने का, फिर आपको कभी भी मैथ के लिए इस टॉपिक पे मतलब अलजेब्रा टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन छूटेगी नहीं। सीएचएसएल 2021 में एक सवाल पूछी है कि इसमें जो इसमें आप देखिए 2 की पावर है, फिर 1 की पावर हो जा रही है, फिर 2 की पावर, फिर 1 की पावर, 2 की पावर 1 की पावर। तो आपको इस टाइप का देखते ही ना, और इस तरह की कुछ वैल्यू पूछ दे, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू पूछ दे, आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपको ना पहली बार वो दिमाग में क्लिक कर लेनी है। कौन सी फॉर्म, इस फॉर्म में क्लिक कर लेनी है। ठीक है, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या, 0, मतलब स्क्वायर की वैल्यू 0। तो फिर यहाँ से क्या जाता है, ए का वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी चीज में हम लोग इसको ढालेंगे। कैसे ढालेंगे तो फिर देखते हैं। क्या करेंगे, ये जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस चीज को इधर लाते हैं 2√3x, इसको एक साथ रख लेते हैं। और जो बची 4y², क्या बची है उसको इधर ला के रख लेते हैं, इसको भी ला के रख लेते हैं 3z² माइनस 2√3z प्लस 19/4। ये किस चीज की फॉर्मूला होती है बताइए, लिख सकते हैं क्या, x माइनस √3 का स्क्वायर। यदि लिखेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 2√3x है प्लस 3, मैंने √3 का स्क्वायर मैंने प्लस 3, यहाँ तो प्लस 3 है नहीं, प्लस 3 तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा इसमें लिखे हैं तो -3 कर देते हैं। इस चीज को देखिए, किस चीज की फॉर्मूला ये हो रही है, 2y माइनस √3/2 की हो रही है, नहीं हो रही है, चेक कर लीजिए। 4y², ठीक है, 2 इंटू इन दोनों का इंटू, यही आएगा ना, कट जाएगा, यही आएगा, प्लस क्या आएगा 3/4, 3/4 तो है नहीं, तो
तो -3/4 कर लेते हैं प्लस, चलिए इसको लिखते हैं। इसको आप देख सकते हैं, तो ध्यान से देखें, ये है √3z, ठीक है, √3z -1 का स्क्वायर करके देख लीजिए क्या हो गया, 3z² -2√3z +1 तो है नहीं, -1 कर देते हैं, -1 + 19/4 = 0। यही तो। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, क्या हो गया देख रहे हैं, -3 -1 -4 और ये 3/4, तो 4 के ऊपर छोड़ लो, मैंने -19/4, तो ये तो कर दिया, सब कर दिया, मतलब कांस्टेंट 19/4 19, बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। क्या बचा, x -√3 का स्क्वायर प्लस 2y -√3/2 का स्क्वायर प्लस √3z -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं s का वैल्यू क्या होगा, यही तो बताया था कि जब तीनों का सम यदि 0 होता है तो इंडिविजुअली 0 होंगे, तो यहां से ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ s का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। चलिए √3 लिख लेते हैं -4, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/4 लिख लेते हैं, √3/4 प्लस 3 × z का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 लिख लेते हैं, 1/√3। ये कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका √3। यही तो पूछी हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह का जब सवाल दिखाई दे कि पावर में 2 है, फिर पावर में 1 है, तो बस आपको ना इसी अप्रोच से काम करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत बात है। 2 सेकेंड इस पे यदि टाइम लगता है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हाँ, आप सोचेंगे नहीं मैं ऐसे कैसे लिख दिया, यही तो बोला जाता है मैथ इज प्रैक्टिस। तो ये सब कैसे लिख दिया, इसको देखते ही ऐसे कैसे लिख दिया, इसको देखते ही कैसे लिख दिया, यही तो प्रैक्टिस की बात है। a + a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि हम इस तरह नहीं लिख पा रहे हैं तो सोचने वाली बात है, आपको भी इसकी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। बात आती है कि चलिए ये तो ठीक है, आप ऐसे कर दिए हो, इसको फॉर्मूला आपको वैल्यू पुट करके क्यों नहीं कर दिया। हाँ, एक इक्वेशन है, 3 अननोन दिया हुआ है, तो आप तो चाहते तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, आ जाना था, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जैसे इसी में रियलिटी छुपी हुई है इस सवाल की। ये जो तीनों का जो सम है, a² + b² + c² का वैल्यू 0 है, आप क्या एक को जीरो छोड़ के और कोई वैल्यू ले सकते थे क्या, कुछ भी आप लोगे ये होगा क्या, 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब हो सकता है यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जो हम लोग का सिलेबस में अभी नहीं है, तो कहने का मतलब आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही 0 हो सकता है। इसीलिए ये वैल्यू पुटिंग मेथड यदि आप इस पे लगाएंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब यदि आप इस तरह का फॉर्म में दिखाई दे, 2 की पावर है फिर 1 की पावर हो जाए, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा है क्या कि वो स्क्वायर की फॉर्म में बदल जा रही हो, इस फॉर्म में बदल जा रही हो क्या, तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप 30 सेकेंड के अंदर में नहीं कर पाओगे। CHSL 2021 में एक सवाल आई है, सवाल मुझे बहुत पसंद है, ये वाली सवाल आप देखिए, यहाँ 3x + 2y का होल क्यूब, ये 3x - 2y का होल क्यूब, और उसके बाद से एक फॉर्म दी हुई है, उसमें एक कांस्टेंट है k, राइट, उस k की वैल्यू आपसे पूछ ली है। मैक्सिमम लोग इसमें ये करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, कटेगा, अच्छी बात है, कटेगा, फिर इधर से भी कुछ आएगा, कटेगा, दोनों मिला के देखेंगे तो k का एक
अच्छा वैल्यू आ जाएगा तो आपको आंसर दे देगी, नो डाउट। किंतु इसको जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन के चक्कर में फंस सकते हैं, और हो सकता है ये सवाल आपसे 1 मिनट ले ले, किंतु ये 1 मिनट वाली सवाल नहीं है, सवाल तो ये 15 सेकेंड वाली है। बस आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में सोचना है। क्या सोचना है, जैसे मैं पहले ही कहा था, जब एक्स वाई के रिलेटेड कुछ भी आए तो कहने का मतलब यही है कि आप कुछ पुट कर लो, क्योंकि क्या है, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। एक्स क्या है, वो अननोन है, कुछ भी हो सकता है, तो आप भी कुछ भी ले लो ना, दिक्कत क्या है। वाई क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकता, तो आप भी ले लो ना। बस आपको एक ध्यान में रखना, देखने की बात है कि के जो है ना वो प्रोडक्ट में है, तो कहने का मतलब ऐसा आप कुछ मत वैल्यू ले लीजिए कि यहाँ 0 हो जाए। बस उस वैल्यू को छोड़ के आप कुछ भी ले लो, के का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम अपना सुविधा के अनुसार, जो आपका भी सुविधा होता है, एक वही लेते हैं। तो s का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1। देखते हैं क्या होगा ये सब। तो एक पुट किए तो क्या आ गया, 5 का क्यूब, s का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, 3 माइनस 2 1 का क्यूब 1, यही तो कितना बन गया 126। यहाँ पे s का वैल्यू 1 रखे हैं, 1 1, तो 4 3 7, 7 3 का 21 के, यही तो के 21 का 12, 21 छक्के 126। कितना सेकेंड, हार्डली इसको 15 सेकेंड में किया जा सकता है। यही तो मेरा कमिटमेंट है कि कोई भी सवाल को आपको 30 सेकेंड में कर देने का। इसमें आई हुई एक प्यारी सी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, डी ई की वैल्यू निकालनी है, और इसको क्या है, एसएससी आपको बोल दे रही है कि आपको इस रास्ते से चलना है। तो आप इस सब का क्वेश्चन देख के ना डरिए नहीं, खुश होइए कि आपको रास्ता बता दिया है। देख रहे हैं कितना अच्छा से रास्ता बताया है, बोल रहा है कि देखिए लगाइए फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लगाइए, यही तो है, सॉरी प्लस ए बी, ए माइनस क्यू भी क्या है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला जो दिया हुआ है। अब भी क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, ए की जगह ए, बी की जगह बी लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। चलिए हम लोग भी लिखते हैं, देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट लिख डालिए, 3x माइनस 4y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 4 के 12, सॉरी प्लस एक्स वाई 12xy, यही तो। इसी का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, ax प्लस by, और यहाँ पे लिखा हुआ है cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर माइनस exy, राइट। तो आप यहाँ से इक्वेट कीजिए, देखिए यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो a का वैल्यू क्या आएगा, s के पहले a है तो s के पहले क्या है, 3 है। b का वैल्यू उसी तरह देखिए, b का वैल्यू -4 है। c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू क्या है, 9 है। d का वैल्यू देखिए क्या है, 16 है, 16 डालिए। e का वैल्यू देखिए क्या है, -12 हो गया, e का वैल्यू -12। इन सबों को ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, कर दीजिए, ये 4 3 7, 7 9 7 16, 16 माइनस 16 तो कैंसिल हो गया, बचा -12, यही हो गया। ये सबको वैल्यू पुट करने के बाद -12, यही आपका उत्तर हो गया। कभी कभी क्या करती है एसएससी, अभी हम और एक सवाल देखेंगे जिसमें क्या करेगी, आपको मतलब इस फॉर्म में ना देके इसको विस्तारित फॉर्म में, कहने का मतलब इनटू करके दे दी रहेगी, तो भी हम लोग यही कर लेंगे। बस आपको भूलना नहीं है कि राइट हैंड साइड में जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जिसका रूप जैसा हो उसको लेफ्ट हैंड वाला ही बना दो। किस रूप में बनाना होगा वो आपको एसएससी हिंट दे देगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब का हिंट दे दी है, तो इसी पे भर भर के सवाल पूछती है, अब बार बार पूछती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं रॉक करके 2018 में एक इजी, देखने से इजी किंतु थोड़ा सा कंसेप्ट वाला सवाल, चलिए आइए देखते हैं। इसमें पूछी गई है ए क्यूब प्लस 3/a, तो कहने का मतलब ये तो कोई फॉर्मूला का है नहीं, तो इससे हम लोग स्टार्ट कर नहीं सकते हैं।
आइए इधर देखते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये कोई फॉर्मूला में एडजस्ट हो नहीं रहा है, किंतु आप एक ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यदि ए नहीं रहता तो एक चीज में एडजस्ट हो जाता। जैसे मान लीजिए ए नहीं रहता तो कहने ए हम हटा देते हैं, डिवाइड बाई ए कर देते हैं। तो कैसे देखिए 3a + 9 अब 1/a, तो ए नहीं रहेगा तो देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा फॉर्मूला में a² + ab प्लस इसी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं बना। तो ये इसके साथ हम क्या करते हैं a - 3 से इंटू कर देते हैं दोनों साइड में। अब तो ध्यान में आ गया होगा ये किसका फॉर्मूला है, क्या a³ - 3³ का है ना। बस हो गया, ये अपना कर लीजिए, यहाँ a से डिवाइड कर 3/a, तो कितना आ गया a³ + 3/a इक्वल टू 1 प्लस वो उधर गया 27 28, यही हुआ आपका आंसर। ये 2022 में एक मस्त सवाल पूछी है जिसमें क्या है पावर 4 और पावर 2 का एक इक्वेशन दी हुई है, आपको 1 डिग्री का फॉर्म में पूछ दिया है, x + 1/x का पूछा है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ चावल पावर 2 है, इसको 2 है, आप एक काम कीजिए इसको सारे को इवन पावर बना दीजिए, 2 का पावर बना दीजिए। कैसे बनाएंगे आप क्या कीजिए x² से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही x² से आप डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ x² + 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है 79। और आप ये जानते हैं कि जैसे ही इसका जब पावर 2 हो उसको यदि पावर 1 में लिखना हो तो इसमें 2 ऐड कर दिया जाता है और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाता है। यही तो वैल्यू पूछा है। अब इसका उत्तर हो गया आपका 9। सीजीएल 2021 में एक क्वेश्चन पूछी है जो फार्मूला बेस्ड तो है, किंतु दिक्कत ये है कि वो फार्मूला जो अनकॉमन है, जो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, उस फार्मूला को स्पेसिफिक यूज की जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं पावर 4 की डिग्री पावर, इसका 2 4, देख रहे हैं 4 इसकी वैल्यू दी हुई है। फिर यहाँ जो है डिग्री 2 है, इसका 1 उन्हें डिग्री 2 का वैल्यू दिया है 21 और आपसे सिंगल डिग्री का पूछ लिया है। इसको यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं a + b ab, यही तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आपको इस फॉर्म में यदि दिखाई दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला सिंपल है, जैसे a के पावर में 4, b के पावर में 4 और a² b², इसको हम लोग इक्वल में लिख सकते हैं। देख रहे हैं तो 4 है, इसके 2 के पावर में लिख सकते हैं, किंतु प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। यदि इसको याद नहीं रखेंगे आप ये सवाल को कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे 30 सेकेंड में। तो देखिए ये फॉर्मूला जैसे ही आप लिख दिए, ये आपके दिमाग में रहा, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको तो वहां तो दिमाग में रहेगी। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं ये 273 दी हुई है, इसकी वैल्यू 273 दी हुई है, इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 21, उसको लाते हैं डिवाइड में 21, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल गई। इसको काट देते हैं, 21 से कम 21 और 21 दिया 63, मैंने इसकी वैल्यू आपकी आ गई 13। बस आपको इस चीज को उठा लेना है और इसके पास लेके जाना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। प्लस AB = 13, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे क्या बनेगी, जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ 34 और इसका ट्वाइस ऑफ ये टर्म आएगी, तो इसका मतलब आप क्या आएगा a² + b², 34 और इसका ट्वाइस जो था तो बन गया 17। इसको जब घटाएंगे, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को जब घटाएंगे तो ये सब तो कट जाएगी, -2ab, तो डायरेक्ट लिखते हैं ab = -2ab, उधर लेके जाते हैं, 21 में से 13 गया, कितना हुआ 8 डिवाइड बाई 2 4। ठीक है, आप इसको इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, जब इन दोनों को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये दो इक्वेशन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a² + b² की वैल्यू 17 दी हो, ab की वैल्यू दी है, तो a + b की वैल्यू नहीं निकलेगा क्या। जैसे इसको लाके अब लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 17। इसको इसे लिख लिए। इसका वैल्यू तो मुझे निकालना है। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4, रख देते हैं -4। तो 8 गया उधर गया तो 9 हुआ। a प्लस बी की वैल्यू √8 तो 3 आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू 3 है, ए बी की वैल्यू -4 है, लाकर इसको पुट कर देते हैं। a प्लस बी की 3 और बी ए बी की वैल्यू -4। तो ये हो गई आपकी उत्तर। सीजीएल 2021 की एक सवाल देखते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड तो है किंतु आपको डराने के लिए काफी है, क्योंकि फॉर्मूला के लिए जो चाहिए ऐसे इक्वेशन देके आपको डरा रही है, किंतु आप उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरा जैसे हम लोग जैसे सोचते हैं उसी तरह सोचेंगे। कैसे सोचते हैं, इसको देखते हैं, ये देखते हैं फॉर्मूला लायक है कि नहीं। देखने से ही लग रहा है फॉर्मूला लायक है। कैसे लग रहा है, ये देखिए 2x का होल क्यूब माइनस 3y(x) का होल क्यूब। कहने का मतलब फॉर्मूला लायक तो है। मुझे क्या चाहिए, 2x चाहिए, है 2x, देख रहे हैं। उसके बाद क्या चाहिए, 3 चाहिए, यही तो देख रहे हैं। ये 3 का स्क्वायर ये भी है, किंतु जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं दिया हुआ है, तो हम बना लेते हैं। तो जैसे ही आप ध्यान से यदि देखेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय x² यदि कर देते हैं तो आपको जो चाहिए वो सारा मिल जा रहा है। तो देर क्या है, कर ही देते हैं, कर दीजिए। तो क्या आएगा आपका 4x² माइनस 37 प्लस 9 डिवाइडेड बाय x²। आ गया ना जो आपको चाहिए। चलिए लिख देते हैं अच्छे से। 2x का स्क्वायर प्लस 3y(x) का स्क्वायर इक्वल टू 37। दिक्कत ये है कि आपको चाहिए इन दोनों का माइनस वाला। तो बताइए क्या करते थे जब माइनस निकालना होता था, तो स्क्वायर जब 2x माइनस 3x करते थे, 2x माइनस, चलिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। दिक्कत क्या है, 2x जो हम लोग फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं यही तो, a² प्लस a माइनस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 37। कोई दिक्कत, चलिए काट लेते हैं। ये उधर गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 37 में से 12 गया 25। इसके बाद 25, ये √8 हटा तो क्या आया 5। मतलब 2x माइनस 3x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब देखिए, चलिए ये 5 की वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं। इसकी फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है, 2x माइनस 3y(x) का होल क्यूब प्लस 2x 3y(x), फिर से उस वैल्यू को लिख देना, यही तो। ये हुआ 5 का क्यूब, लिख लेते हैं। ये तो कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 9 दूना 18, 18 बच्चे 90 और 125, मैंने 215 आपका, यही हो गया आपका आंसर।